नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल द्वारा स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 896। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2024। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। नाबार्ड द्वारा असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 102। डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजी डिप्लोमा कर चुके वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 21 से 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 अगस्त 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 312। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 25 अगस्त 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल द्वारा प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 4455। ग्रेजुएशन कर चुके वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 20 से 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 2006। इंटरमीडिएट पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 279। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 24 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 सितंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट npcil.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रेड तकनीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 400। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 24 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 19 अगस्त 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स द्वारा ग्रुप सी सिविलियन के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 182। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 25 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट indianairforce.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ITBP द्वारा पाइनियर के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 202। हाई स्कूल और ITI कर चुके वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2024। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। ITBP द्वारा हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 128।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 सितंबर 2024। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाजत। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।